सभी को बताने वाले हैं द ग्रेट रूलर के कल्टीवेशन के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे हमें ग्रेट रूलर को क्यों लाएंगे यार, उसका कल्टीवेशन से आप लोगों को क्या मतलब है? तो भाई मतलब क्यों नहीं होगा यार। बैटल थ्रू द हेवेंस, मार्शल यूनिवर्स और द ग्रेट रूलर एक ही तो है यार। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता होगी वो चीज है ना। तो हमने सोचा नहीं भाई यार, द ग्रेट रूलर को भी लाना पड़ेगा यार, क्योंकि बीटीटीएच और ग्रेट रूलर तो एक ही चीज है कि आगे जाकर जो होने वाला है, मतलब सब कुछ एक ही है यार। तो हमने सोचा है कि यस, हम ग्रेट रूलर को भी अपने चैनल पे लाते हैं और इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम आगे तक जो कुछ इसमें होने वाला है। तो सबसे पहली वीडियो हम लाएंगे कल्टीवेशन के ऊपर। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कल्टीवेशन क्या होता है, इन लोगों का किस लेवल तक जा सकते हैं, और आप लोगों को ये भी बताइए कि बीटीटीएच का कल्टीवेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इन लोगों का द ग्रेट रूलर का कल्टीवेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बीटीटीएच वर्सेस द ग्रेट रूलर का जो मूव चेन वगैरह है उसके बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं इसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में। इसमें आप लोगों को ये तो बताएंगे कि इधर पे कल्टीवेशन होता क्या है, हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि मूव चेन पहुंचता कैसे है उन कल्टीवेशन तक। पहली जो कल्टीवेशन की लेवल होती है कि वो होती है कि स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टेज। वो होती है कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड, इनिशियल, मिडिल और लेट। अब मूव चेन इनिशियल पर तो नॉर्मल कल्टीवेशन से ही रहता ही है ऑलरेडी। मिडिल फेज पर वो एक्सीडेंटली ब्रेक थ्रू कर जाता है। लेट फेज पर वो तब पहुंचता है जब वो जेटेड डिजाइन फ्रूट को खा लेता है, मिलाकर जो सेकंड लिमिट डेथ सील होती है उसके साथ कंडेंस कर देता है, तो वो लेट फेज पर पहुंच जाता है। उसके बाद आती है कि इधर पे स्पिरिचुअल रिंग लेवल, जिसको तुम लोग 3 तरीकों से बोल सकते हो, स्पिरिचुअल रिंग, व्हील स्पिरिचुअल या फिर स्पिरिचुअल रोटेशन स्टेज। ये भी 2 में बटी हुई है। यहाँ पर जो मूव चलेगा वो किस तरीके से पहुंचता है इनिशियल फेज पर, जब वो जो है एक्युमुलेशन एल्सर वो खा लेता है तब। और जो स्पिरिचुअल रिंग की जो सेकंड स्टेज होती है, सेकंड फेज होता है, उस पर वो पहुंचता है जब वो 9 ट्रूथ ब्लड जिनसेंग को खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तब वो पहुंच जाता है। इसके बाद आती है तीसरी स्टेज जो कि होती है डिवाइन सोल, जिसको तुम लोग स्पिरिट स्टेज भी बोल सकते हो, ब्रेकिंग सोल भी बोल सकते हो। ये जो है कि वो 3 हिस्सों में बटी हुई होती है, इनिशियल फेज, मिडिल फेज और लेट फेज। अब इनिशियल फेज पर मूव चेन तब पहुंचता है जब वो ये नियंग स्पिरिट जोसिया को खा लेता है। मिडिल पर तब पहुंचता है जब उसको मिलते हैं 2 हेवन रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट, तो उनकी जो सोल एसेंसेस हैगी ना, उसको जो जियू बर्ड हैगी जिसको 9 नेदर बर्ड भी बोला जाता है, वो खा लेती है, जो कि 11th नंबर पर आती है। तो यहाँ पर जो मूव चेन होता है उसकी भी थोड़ी सी लेवल बढ़ जाती है, वो मिडिल स्टेज पर आ जाता है। वो लेट स्टेज पर तब पहुंचता है जब वो स्पिरिट पिल को खा लेता है, और जो लाइटनिंग टेरिटरी की जो 3rd लेवल होती है कि वहां पर वो कर रहा होता है प्रैक्टिस। इसके बाद चौथी स्टेज आती है कि हेवनली फ्यूजन, जिसको तुम लोग बोल सकते हो ट्रिपल स्काई स्टेज या फिर रोंगत्यान स्टेज भी बोल सकते हो। अब ये जो है कि वो भी 3 हिस्सों में बटी हुई होती है कि सबसे पहली होती है इनिशियल फेज। अब इस पर पहुंचता है मूव चेन जब यहाँ पर वो जो रैंक 6 का स्प्रेड कन्वर्जेंस एरे होता है वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है। मिडिल फेज पर वो तब पहुंचता है जब वो लोटस सीड रहती है ना, फायर सेलेस्टियल लोटस की, उसको वो रिफाइन कर लेता है। कॉसी हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पे वो तब पहुंचता है जब वो उधर पे स्पिरिचुअल जो एनर्जी रहती है कि व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पल की, उसको रिफाइन कर लेता है। उसके बाद जो 5वीं स्टेज है कि वो है कि हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज या फिर जिसको हम लोग हॉन्कियन स्टेज ही बोलते हैं। ये जो स्टेज है कि वो बटी होती है कि सिर्फ 2 हिस्सों में। अब इसका एक तो होता है इनिशियल फेज जहां पर कि वो नॉर्मल कल्टीवेशन से पहुंच जाता है, एक होता है लेट फेज जहां पर कि मूव चेन जब स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट है उसको इधर पे एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो पहुंच जाता है। इसके बाद आती है कि हेवनली कंप्लीशन स्टेज, जो कि 6th स्टेज है कि हम लोग की इधर पे द ग्रेट रूलर में। ये भी जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है कि इनिशियल और लेट फेज में। अभी जो इनिशियल फेज होता है उस पर वो कैसे पहुंचता है, जब वो यहाँ पर जो स्टोलन स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है ना, रैंक 8 स्पिरिट कन्वर्जन एरे की, उसको वो कल्टीवेट करता है। और उसके बाद वो लेट फेज पर तब पहुंचता है जब यहाँ पर जो इन स्क्रोल होता है ग्रेट पैगोडा आर्ट का लिंगजी की मदद से, तो जब यहाँ पर वो उसको कर लेता है कल्टीवेट, तो वो पहुंच जाता है। इसके बाद आती है कि 3 सोवरेन डिजास्टर। अभी ये जो स्टेज होती है ना, वो 5 स्टेजों में बटी हुई होती है। यहाँ पर पहली तो जो स्टेज होती है वो होती है कि हेवन बॉडी डिजास्टर, जिस पर मूव चेन पहुंचता है जब वो डिवाइन इमॉर्टल फ्रूट को खा लेगा। उसके बाद आती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर, जिस पर मूव चेन जो है नॉर्मल कल्टीवेशन से पहुंच जाता है। उसके बाद आती है कि स्पिरिट डिजास्टर 1st ग्रेड, जिस पर भी मूव चेन जो है नॉर्मल कल्टीवेशन से पहुंच जाता है। उसके बाद आती है स्पिरिट डिजास्टर 2nd ग्रेड, जिस पर कि ना मूव चेन जो है स्पिरिचुअल एनर्जी वॉटेक्स के अंदर कल्टीवेट करेगा तो उससे पहुंच जाता है। अभी यहाँ पर उसके बाद आती है कि स्पिरिट डिजास्टर 3rd ग्रेड, जहां पर कि फिर से वो स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वॉटेक्स के अंदर कल्टीवेट करता है, वहां पर वो पहुंच जाता है। उसके बाद आती है कि सोवरेन स्टेज, लेकिन ये जो होती है कि सोवरेन डिजास्टर से अलग होती है ऑफ कोर्स, इसको बोलते हैं सोवरेन स्टेज सुप्रीम। ये जो है कि बटी हुई होती है कि पूरे के पूरे 9 स्टेजेस में। पहला जो स्टेज होता है वहां पर पहुंचता है मूव चेन जब वो रैंक 8 की स्प्रिट कन्वर्जेंस एरो को कल्टीवेट करता है। उसकी 2nd स्टेज पर वो तब पहुंचता है 2nd ग्रेड पर जब वो जो सोवरेन इलेक्शन रहती है ना, उसके साथ वो
2000 ड्रॉप्स को मिला देता है सोवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की। वो थर्ड ग्रेड पर तब पहुंचता है जब वो जो स्पिरिचुअल फायर मैरो को जो फायर ड्रैगन स्कॉर्पियन होता है उसको वो कंज्यूम कर लेता है। फोर्थ स्टेज पर तब पहुंचता है जब वो ब्रेक थ्रू कर लेता है फाइट में, जो कि मतलब एक बंदा होता है या फिर मे भी बंदी होती है जिसका नाम होता है क्यूताइयन, उसके साथ वो फाइट होती है तो वो ब्रेक थ्रू कर जाता है। उसके बाद होती है कि फिफ्थ ग्रेड जिस पर वो पहुंचता है जब वो 20,000 फॉलन ओरिजिन पैलेट्स को प्लस जो 1 लाख ड्रॉप्स रहती है सोवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की उसको लेता है और कल्टीवेट करता है। उसके बाद आती है कि जब वो 6th ग्रेड पर कैसे पहुंचता है जब वो 1 मिलियन ड्रॉप्स को सोवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की कंज्यूम करता है। उसके बाद आती है 7th ग्रेड, उस पर वो तब पहुंचता है जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है 9 स्पिरिचुअल एजोल लोटस को। उसके बाद 7th के बाद सीधे क्वाजी 9th ग्रेड आता है, 8th ग्रेड नहीं आता है, जिसमें कि वो 2 ईयर की कल्टीवेशन करता है डिविनिटी सी में, तो उससे वो पहुंच जाता है। उसके बाद आती है कि 9th ग्रेड जिस पर वो पहुंचता है जब वो ब्रेक थ्रू कर जाता है ड्रैगन एसेंशन गेट्स टेस्ट में से। उसके बाद वो पहुंच जाता है यहाँ पर 9th ग्रेड पर। उसके बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है लेवल्स, अब बहुत हाई टियर हो जाती हैं। और गाइस प्लीज वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि यहाँ आप सभी को बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐप के बारे में जो कि आपको सोते सोते पैसे कमा कर देता है। उस ऐप का नाम है हनीगेन। हनीगेन के तीन फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है अपने पीसी या लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल के ऊपर और ये आपको फ्री में पैसे कमा कर देता रहेगा। जब आप सो रहे होंगे, जग रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा और पैसे कमा कर देता रहेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने इसको किसी फ्रेंड को रिफर करते हैं तो उसकी जो भी अर्निंग होगी ना उसका 10% आप लोगों को मिलेगा। अगर आप 10 फ्रेंड को रिफर कर देते हैं तो आपकी इनकम एक तरीके से डबल हो जाएगी। तीसरा फायदा ये है कि अगर आप अभी के अभी जाकर इसको इंस्टॉल करते हो और हमारे प्रोमो कोड को इस्तेमाल करते हैं जो कि है वर्ल्ड WORLD, तो अभी के अभी आप लोगों को मिल जाएंगे 250 रुपए अपने अकाउंट में। बिल्कुल हाल के हाल जो है हनीगेन के अकाउंट में आपको 250 रुपए आ जाएंगे तो अगर आप लोग अभी जाकर हमारा प्रोमो कोड को इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऐप है वो बिल्कुल सेफ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बस आपके थोड़े से डेटा को यूज करता है, उसके बदले में आपको पैसे कमा कर देता है। लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो बिल्कुल रुकिए मत, जल्दी से जाइए इसको इंस्टॉल करिए, कोड डालिए, पैसे कमाइए भयंकर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर जो हाफ सैंड और जो फुल सैंड और जो डाउडी होते हैं BTH में उसके लेवल की टक्कर की यहाँ पर ये जो है वो रैंक होती है। उसके बाद हम लोगों की आती है कि यहाँ पर 9th लेवल जिसका नाम होता है अर्थ सोवरेन, जिसको अर्थ सुप्रीम भी बोला जाता है। अब ये जो स्टेज होती है वो 4 स्टेजेस में बटी होती है। सबसे पहली होती है कि लेसर। अब यहाँ पर मूचन पहुंचता है जब वो हेवनली एम्परर की स्वॉर्ड्स का स्वॉर्ड लश्कर को प्लस जो हेवनली लेक है उसके अंदर जाकर कल्टीवेट वगैरह करता है। उसके बाद आती है कि ग्रेटर, जिसमें कि जब उसका वेस्ट जो हेवन कॉन्टिनेंट एनर्जी है ना उसमें बैप्टिज्म होता है 40% पावर के साथ। उसके बाद आती है कि क्वाजी परफेक्टेड, जिसमें कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है कि जो पैगोडा एंसेस्टर उसको गिफ्ट कर देते हैं, उससे वो पहुंच जाता है क्वासी परफेक्टेड पे। उसके बाद आती है कि परफेक्टेड लेवल, जिसमें कि वो पहुंचता है जब वो प्रमोशन जो पैलेट होता है उसको वो कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद आता है 10th टियर, जिसको हम लोग बोलते हैं हेवनली सोवरेन, यानी कि हेवनली सुप्रीम भी कह सकते हो। अभी ये जो स्टेज होती है कि बहुत सारी स्टेजेस में बटी हुई रहती है कि इसकी जो है टोटल होती है यहाँ पर 8 स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज होती है, इसका नाम होता है स्पिरिट ग्रेड इनिशियल फेज। इस पर मूचन पहुंचता है जब जो प्लैनेटरी फीटस है उसको वो रिफाइन कर लेता है। उसके बाद आती है कि स्पिरिट ग्रेड मिडिल फेज। इस पर मूचन पहुंचता है जब वो एंसेस्ट्रल पैगोडा में पहुंचता है, उसमें ना क्या होता है वो कल्टीवेट करता है। यहाँ पर जो फ्यूजन रहता है एंसेस्ट्रल ऑरा के साथ वो उसके साथ फ्यूजन करता है और कल्टीवेट करता है, साथ में वो पहुंच जाता है यहाँ पर स्पिरिट ग्रेड मिडिल फेज पे। उसके बाद आती है कि स्पिरिट ग्रेड लेट फेज, जहां पर कि 10 बिलियन ड्रॉप्स को लेता है सोवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड की, तब वो पहुंच जाता है यहाँ पर स्पिरिट ग्रेड लेट फेज पे। उसके बाद आते हैं कि इमॉर्टल ग्रेड मिडिल फेज, जहां पर कि जो प्राइमोडियल जो इमॉर्टल बॉडी होती है ना उसको रिफाइन करने के बाद पहुंचता है। उसके बाद आती है कि इमॉर्टल ग्रेड लेट फेज, जहां पर कि जो हम लोगों का मूचन है वो कल्टीवेट करता है एम्परर इनहेरिटेंस पूल के अंदर। उसके बाद आती है कि इमॉर्टल ग्रेड लेट फेज, जहां पर कि जो इधर पे मूचन होता है वो कल्टीवेट करता है एम्परर इनहेरिटेंस पूल के अंदर, तो यहाँ पर पहुंच जाता है इमॉर्टल ग्रेड लेट फेज पे। उसके बाद आती है कि सैंड ग्रेड इनिशियल फेज, जहां पर कि जो हम लोग का मूचन है वो एम्परर इनहेरिटेंस पूल के अंदर कल्टीवेट करता है और पहुंच जाता है इस लेवल पर। उसके बाद आती है कि सैंड ग्रेड लेट फेज, जहां पर कि वो सेक्लूडेड कल्टीवेशन करता है, अकेले कल्टीवेशन कर रहा होता है और पहुंच जाता है इस लेवल पे। अब 11th लेवल को बोला जाता है रैंकर। इसकी सिर्फ एक ही स्टेज होती है कि मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि 10-15 स्टेजेस हो। इसमें तुम लोग रैंक को तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि जो लास्ट नेम है ना मुंह, वो फर्मामेंट बोर्ड के ऊपर लीव कर देता है, तो रैंक का नेम ही कुछ इस तरीके से है। और वो सर पहुंचता कैसे है, जब वो जो 3 प्योर्स रहती हैं, जो 3 जो गॉड रियल्म रहते हैं, सोचो भाई गॉड रियल्म, उसमें प्लस जो 3 प्राइमल सेलेस्टियल बॉडीज होती है ना, उसमें जाकर वो उसको एब्सॉर्ब या कल्टीवेट करता है, तो वो यहाँ पर पहुंच जाता है रैंकर लेवल पर। उसके बाद आती है आखिरी लेवल जो की होती है द ग्रेट
रूलर। ओके, इसको तुम डाउडी बोल सकते हो अगर बीटीएस की बात करी जाए, या मे बी ये डाउडी से भी ज्यादा पावरफुल होता है। ओके, अब यहाँ पर भी तुम इस स्टेज को इसी तरीके से डिफाइन करोगे। अभी यहाँ पर जो मू चैन है उसको जो यहाँ पर गिवन नेम चैन होता है, देखो यहाँ पर जो रैंक करते हैं उसमें वो मू को छोड़ता है फर्मेंट बोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर वो चैन को छोड़ता है फर्मेंट बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर वो बन जाता है द ग्रेट रूलर उस टाइम पर। और वो कैसे पहुंचता है उस पर, जब वो कल्टीवेट करता है प्राइमल ओरिजिन बॉडी को, तो इस तरीके से वो बन जाता है यहाँ पर द ग्रेट रूलर। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? क्या आप लोगों को और वीडियो चाहिए द ग्रेट रूलर बीटीएच? हम सोच रहे हैं कि मार्शल यूनिवर्स को भी ले आए, और सोल लैंड 2 को तो हम चला ही रहेंगे, बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हो और वीडियो इनके ऊपर लाया जाए, तो आप लोग हमें सजेशन अपने डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोग ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर वो सारे बंदे जो कि डोंगा वगैरह से बहुत ज्यादा बातें वगैरह करते हैं, तो ऊपर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर्सनली भी आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।